अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम हाफिज़ अहमद अली है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे भाई दोस्तों, जैसा कि हम हरूफ मुरक्कबात के हवाले से पढ़ते आ रहे थे, हमारा वो टॉपिक मुकम्मल हो चुका था। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर तौर पर समझ गए होंगे कि हरूफ मुरक्कबात होते क्या हैं। जो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है मोशन अकॉर्डिंग टू कुरान। मोशन अकॉर्डिंग टू कुरान, कुरान के मुताबिक हरकत किसको कहते हैं। वैसे हम पढ़ते हैं हरकत, तो कुरान के मुताबिक आज हम हरकत पढ़ना सीखेंगे। कुरान के मुताबिक हरकत किसको कहते हैं। तो इसकी मैं आपको सबसे पहले डेफिनेशन बताता हूँ कि हरकत की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू कुरान। कुरान के मुताबिक हरूफ मुफरिदात, हरूफ मुफरिदात में से कोई भी हरफ आ जाए, हरूफ मुफरिदात यानी सारे उसमें शामिल है, उनमें से किसी भी हरफ पर अगर ज़बर, ज़ेर और पेश लगा हो, तो जो वो जिस हरफ के ऊपर ज़बर, ज़ेर और पेश लगा होगा उसको हम क्या कहेंगे, ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहेंगे हम। और जिस हरफ पर ज़बर, ज़ेर और पेश लगेगा, यानी जिस हरफ पर लगेगा, हम उस हरफ को कहेंगे मुतहर्रिक, हरकत करने वाला। ज़बर, ज़ेर और पेश को कहेंगे हरकत, जबकि जिस हरफ पर ये हरकत लगी होगी उसको हम कहेंगे मुतहर्रिक। मुतहर्रिक, दो डेफिनेशन हो गई हमारे पास, एक हरकत की, एक मुतहर्रिक। और अब जो हमारे पास वो होता है, सवाल आता है, इनके और भी नाम है ज़बर, ज़ेर और पेश के। ज़बर को कहते हैं हम फ़तह, ज़बर को क्या कहते हैं, फ़तह, दूसरा इसका नाम है। ज़ेर को हम कहते हैं मकसूर और पेश को हम कहते हैं हम ज़ुम्मा। फ़तह, मकसूर, ज़ुम्मा, तीन नाम इनके ये हो गए और तीन ज़बर, ज़ेर और पेश हो गए। ठीक है। और जिस हरफ पर, यानी जो ये है नाम है इसके, ज़बर को कहते हैं फ़तह, ज़ेर को कहते हैं कसर और पेश को कहते हैं ज़ुम्मा। और जिस हरफ पर ये लगे हों उसको कहते हैं, उनके भी दूसरे नाम हैं, जैसे वो मैंने बताया था क्या नाम है, मुतहर्रिक, उनके भी यही नाम है कि फ़तह को कहते हैं मफ्तूह, जिस हरफ पर फ़तह लगी हो उसको कहते हैं मफ्तूह, जिस हरफ पर कसर लगी हो उसको कहते हैं मकसूर, जिस हरफ पर ज़ुम्मा लगी हो उसको कहते हैं मज़मूम। ये उनके नाम हो गए। और इनको अदा कैसे करना है ज़बर, ज़ेर और पेश को, वो भी आपको तरीक़ाकार बता देता हूँ कि इनको अदा कैसे करना है। ज़बर को हम करेंगे मुँह खोल कर, मुँह खोल कर हम इसको अदा करेंगे। देखें, ज़बर, ज़बर, ये मुंह खुल रहा है, इधर से मुंह खोल कर अदा करेंगे। और ज़ेर, मुंह को गिराएंगे नीचे, जैसे हम कहते हैं ये बंदा ज़ेर हो गया, भी वो गिर जाता है तो वो ज़ेर हो जाता है, ऐसे हम मुंह को गिराएंगे नीचे। ज़ेर, ज़ेर, देखिए ये नीचे की तरफ जा रहा है ये हिस्सा, ज़ेर। और पेश, पेश वक्त पढ़ते वक्त आपकी ये गुलाई आएगी, पेश, पेश। आप जिस भी हरफ पर पेश पढ़ेंगे तो ये गुलाई लाजमी आएंगी। और ज़बर जिस भी हरफ पर पढ़ेंगे आपका मुंह खुलेगा, और ज़ेर जिस भी हरफ पर पढ़ेंगे आपको जो ये मुंह है वो नीचे की तरफ आएगा। ये बात हो गई। अब जो हमारे पास अगली बात है, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट बात है। मैं आपको दो इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ जो पूरे कुरान में पता नहीं कितनी लाख दफ़ा, करोड़ों दफ़ा ये आती हैं चीज़ें, और इस पे हम गलती कर देते हैं। ये दो इम्पोर्टेंट बातें। नंबर वन, सबसे पहले अलिफ, जैसे हम होता है आम लफ्ज़ अलिफ, उसके ऊपर हम ज़बर, ज़ेर या पेश लगाते हैं तो वो उसको अलिफ नहीं पढ़ना। ये आपको शायद पता ही ना हो इस बात का, बहुत कम लोगों को, ये जिन्होंने पढ़ रखी होगी उनको ये पता होगा। जिस अलिफ पर ज़बर, ज़ेर और पेश आ जाए वो अलिफ नहीं रहता, उसको हम हमज़ा पढ़ेंगे, हमज़ा ज़बर आ। ठीक है।
जिस, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, जिस अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर और पेश लगा हरकत होगी, कोई भी हरकत हो, उसको हम हमज़ा पढ़ेंगे, अलिफ नहीं पढ़ेंगे। अलिफ हमेशा साकिन होता है। नंबर 2 है रॉ के बारे में। रॉ के ऊपर अगर ज़बर और पेश होगा तो हमेशा ये मोटे पढ़े जाएंगे। रा के ऊपर ज़बर और पेश होगा तो हमेशा ये मोटे पढ़े जाएंगे। अगर रा के नीचे ज़ेर हुआ तो हमेशा ये बारीक पढ़ा जाएगा। रा के ऊपर ज़बर और पेश हुआ तो ये मोटे पढ़े जाएंगे और ज़ेर हुआ तो ये बारीक पढ़े जाएंगे। ये 2 इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, इनको खींचना कितना है कि जिस पर ज़बर हो उनको खींचना कितना है। याद रखें कि इनको इतना खींचें जैसे हम किसी भी चीज़ के आगे हमज़ा लगा देते हैं, वो कितना खींचता है, मामूली सा। इनके साथ अलिफ मद्दा या बाउ मद्दा तक नहीं खींचना, ये गलत होगा, आपको इस पर गुनाह मिलेगा गलत पढ़ने की वजह से। जैसे बा ज़बर बा यानी हमज़ा तक खींचना है, अलिफ तक भी नहीं लेके जाना। बा ज़ेर बी, बा पेश बू, ऐसे नहीं करना। बा ज़बर बा ज़ेर बी, बा पेश बू। ये फिर बा के साथ ज़बर के साथ अलिफ मद्दा, ज़ेर के साथ या मद्दा आ जाती है और पेश के बाद वाउ मद्दा आ जाती है। इसका लाजमी तौर पर ख़ास ख्याल रखना है। यही हमारे पास बातें थी जो इस टॉपिक से रिलेटेड थी। मैंने ज़रूरी समझा कि पहले आपको ये बातें बतलाई जाए, उसके बाद हम न्यू टॉपिक को आगे रवा दवा करें। तो हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी, क्या नाम है इसकी, हरकत की, उसके बाद मुतहर्रिक की, और उसके बाद हमने जो ज़बर ज़ेर और पेश है इनके नाम पढ़े कि इनके दूसरे नाम कौन से हैं। उसके बाद हमने क्या नाम है जो मुतहर्रिक अल्फाज होते हैं, जिन मुतहर्रिक यानी जो मुतहर्रिक होते हैं जिन पर ये लगे होते हैं उनके भी दूसरे नाम पढ़े हमने कि उनके 3 दूसरे नाम कौन से हैं। उसके बाद हमने 2 इम्पोर्टेंट बातें पढ़ी अलिफ और रा के बारे में। उसके बाद हमने ये बताया कि इनको अदा कैसे करना है, इनको खींचना कैसे है। ठीक हो गया जी। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी बातें ज़रूर समझ आएगी, और जो मेरे ख्याल से तो नहीं रहा इसमें जो आपको बतलाया जाए, अगर फिर भी कोई कमी कुताही हो गई हो, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। मेरे भाइयों दोस्तों, वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। कमेंट्स भी किया करें वीडियोस पर, और चैनल को लिंक आगे भी शेयर किया करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सब में शेयर किया करें। और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूला करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो भी वीडियोस होगी वो बाकायदा आप तक पहुँचती रहेगी। इंशाल्लाह अपने टॉपिक को कल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपको खुश रखे।